अभिवादन। मेरा मकसद यही है कि वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध और ज्ञान वृद्ध होते हैं। वो खट्टे मीठे अनुभवों का पिटारा होते हैं। तो वो अपने आप को कुछ अड़चन आ जाए, कुछ रुकावट, तो वो अपने को गति अवरोधक समझ के रुक न जाए, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि उम्र कभी बाधक ना होकर के साधक होती है। हम इस दुनिया में अच्छे और बुरे दो काम करने के लिए आते हैं, प्रेय और श्रेय। तो प्रेय तो ऐसा है कि जो भौतिक चपेट में ले लेता है, भौतिक हाट लगी हुई है। इसमें क्या है कि सारे हम अच्छे हैं, जो नहीं होता है वो दिखता है, वो माया है। जो होता नहीं है वो दिखता है। तो उसकी उस हाट में हम, उस चकाचौंध में, उस चमक दमक में हम उसमें आबद्ध हो जाते हैं। तो मेरा इस आलोड़न विलोड़न में यही कविता का मकसद है कि उस चकाचौंध में हम भटके नहीं, अटके नहीं, उसका सार्थक उपयोजन करें। और जो श्रेयस्कर मार्ग है, प्रेय नहीं श्रेय, श्रेयस्कर जो मार्ग है आध्यात्मिकता की ओर जाता है, उस ओर हम मुड़े। क्योंकि यहाँ तो हम सोच कुछ भी सजगता नहीं होगी तो हम चपेट में आ जाएंगे, चक्रव्यूह में निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े संत मंत, ज्ञानी, चिंतक, दार्शनिक सभी इसमें फंसे हुए हैं। सब फंस करके निकलना उनका दुर्भर हो गया। इसलिए मेरा इस कविता का सार्थकता, कविता को आपके समक्ष दिग्दर्शन कराने का यही पावन प्रयास रहा है कि माया से हम सजग रहें। माया की आंख मिचौनी। मैंने कई कई बार कहा है, मैंने कई कई बार कहा है, एक नहीं सहस्र बार कहा है, माया झूठी, माया ठगनी, माया पगली, माया जादूगरनी। ये ऐसा जाल बिछाती है, सब आ करके उसमें फंस जाते हैं। ये ऐसा जाल बिछाती है, सब आ मकड़ जाल में फंस जाते हैं। ये माया रंगीली, छबीली, सुरीली, मोहिनी, आह्लादिनी, ये प्रहलादिनी, उर प्रवाहिनी, मदान्दिनी, उद्वेलिनी, उर प्रवाहिनी, जो है नहीं पर दिखाती। ये करिश्माइनी, ललचावनी, बहकावनी, तिलस्मी, तरसावनी, दर्शावनी, पुचकारनी, फुसलावनी, मनोहारिणी। मैंने कई कई बार कहा है, ये माया ठगनी, ये ऐसा जादू जाल बिछाती जिसमें भोले अबोध आप हंसते हैं। ये ऐसा जादुई जाल बिछाती जिसमें सभी अबोध आप हंसते। रूप सच्चा नहीं, ये केवल छाया है, यही तो माया है। माया का अस्तित्व नहीं, माया का कोई अस्तित्व नहीं, पर ये सबको अनुराग पाश में बांध देती है, चक्रव्यूह में फंसा लेती है। इससे कोई बच्चा नहीं। संत पंथ महंत को भी ये बहकाती है। अधोमुखी ज्ञान पंख तो पूर्व में ही काट देती है। ना समझ विवश इसमें फंस करके फड़फड़ाता रहता है, मचलता रहता है, पर निकलता नहीं। पतनोन्मुखी गर्त में गिरकर कसमसाता, पछताता, चंगुल में इसके निकल न पाता, किनारे आकर फिर गिर जाता। सत्यानंद एवं वही सर्वज्योत, जो ज्योत सब में जाज्वल्य है, उसी के हम सभी सृजनांश हैं। वही हमारा चैतन्य, उसी को हम हृदयंगम करें, वही हमें आत्मसात करें, उसी में आकंठ निमग्न हो जाए और वही हमारे हृदयस्थ हो। पूर्ण सत्य वही ईश ज्योति, पूर्ण सत्य वही ईश ज्योति। मानस मनोदर्शन करें, हम हमेशा मानस मनोदर्शन करें। घट घट में उसी का अनहद नाद, घंटियाँ वही बजती है, वही निर्द्वंद्व प्रतिष्ठित आनंद, परमानंद, सर्वानंद, श्रेष्ठानंद, सर्वदेशी नद नाल सलीला प्रवाहित हो,
गिरती उसी दिव्य गंग सागर में। वही सर्व लक्ष्य, वहीं तक दौड़, वही गूंगे का गुड़, वही गंतव्य, वही सकलानंद, वही ज्योतिर्मय। पुनः यही क्रम, आना जाना, आत्मा परमात्मा का यह खेल चलता रहता। यही सृष्टि का सत्य, जीवन की आंख मिचौनी चलती रहती। मैंने कई बार कहा है, सहस्र बार कहा है, माया ठगनी, माया झूठी, माया पगली, माया जादूगरनी। मैंने कई बार सुना और सोचा, महसूस है, इस ठगनी से सभी हैं हारे, पंख से सने रहते हैं, जानकर भी अनजान रह मीठी मार खाते रहते हैं। कई अभागे आलसी फंसते, व्यवस्था से फिर रोते, निकल न पाते। लेकिन जागरूक जो ऊर्ध्वमुखी होना चाहते हैं, अधोमुखी से हटकर जो ऊर्ध्वमुखी होना चाहते हैं, वो साहसी जागरूक संभल जाते हैं और माया से विलग हो जाते हैं। दृढ़ संकल्पी, ज्ञानी, ध्यानी, दूरदर्शी, सत्याभासी चेत करके सजग हो जाते हैं। पंख में जलज से निर्लिप्त, पंख में जलज के समान निर्लिप्त रह गंतव्य जीवन को पा लेते हैं। अब हम भी बाहर की चकाचौंध मकड़ जाल से अलग रहें, अंतः गुणग्राह्य बने, अंतः गुणग्राह्य बने और सत्यामृत पान करें। अव्याख्य, जो ये अव्याख्य अव्यक्त घटानंद स्वरूप दर्शन से हम हमेशा परम शक्ति पाएं। अनहद नाद में आनंदातिरेक मीठी घंटियों की नाद सुने। मैंने बारंबार कहा है, एक नहीं सहस्र बार कहा है, माया ठगनी, माया पगली, माया जादूगरनी। जय।